आगे झुकता हूं तो मेरे मामा पीछे आ जाते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एयर फैन में। वैसे आप लोगों को पता है मुझे आजकल ना बहुत यहाँ वहां जाना पड़ता है, स्टूडियो, शूटिंग, मीटिंग, जिम। हाँ, मैं जिम भी जाता हूँ। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। और अब मुझे सीरियसली लगने लगा है कि मुझसे ज्यादा तो मेरे पैर थक जाते हैं, तो मैंने सोचा है क्यों ना एक बाइक ले लिया जाए, उससे ट्रैवलिंग भी इजी हो जाएगी और साथ ही साथ मैं कितना कूल दिखूंगा, राइट? अबे ओए के स्प्लेंडर ले लेता अभी मैं, साला इतना तेज आया तो रोक के हगना, हक के क्या रोक रहा है? पर एक सेकंड, ये हुआ क्यों? बाइक तो नॉर्मली टर्न ले रही थी ना। चलिए पहुंचते हैं संवाददाता फिजिक्स की तरफ कि उसका इसके बारे में क्या कहना है। देखो, जब भी बाइक टर्न लेती है राइडर उस डायरेक्शन में झुकता है, राइट? वो इसीलिए क्योंकि एक साइड ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही होती है और दूसरी साइड से एक और फोर्स खींच रही होती है। मैं नाम बताऊंगा लेकिन घबराना मत। उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स उसको टर्न के सेंटर की तरफ खींच रही होती है। यूजुअली जैसे मैं कॉलेज जाता हूं तो लड़कियां मुझे खींचती है। मजाक कर रहा हूं, अकेले लास्ट बेंच पे बैठता हूं। मतलब देखो, जब बाइक टर्न लेती है ना तो राइडर उसी डायरेक्शन में झुकता है, क्योंकि अगर वो सीधा बैठा रहेगा तो बाइक मुड़ेगी ही नहीं और बंदा इधर ही रह जाएगा, वरना सीधे फान के वो पहाड़ से कूद के परलोक पहुंच जाएगा। और आई नो मैंने एक फोर्स का नाम लिया था, तो घबराओ मत, वापस समझाता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स एक अंदर की तरफ खींचने वाली फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कल में ही चलाए जाते रहना चाहती है। कहने का मतलब, अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहेगा वो अंदर की तरफ जाए, लेकिन वो जो ऑब्जेक्ट है वो एवरी पॉइंट चाहता है कि वो टेंजेंशियली निकल जाए, फुचुक फुचुक फुचुक, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स उसको अंदर की तरफ खींच रहा है, फुचुक फुचुक, तो वो जाने की जगह सर्कल कंप्लीट करता है। और जब दोनों का बैलेंस परफेक्ट होता है तभी बाइक कॉर्नर स्मूथली ले पाती है, वरना सीधा हाई जंप मारता है जिधर मेडल नहीं मौत मिलती है, जो वीडियो में हुआ। इन दोनों फोर्सेस का एक रिजल्टेंट लाइन बनता है और जब तक वो लाइन बाइक के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू जा रही होती है सब सेफ होता है, सब चंगस्सी होता है। लेकिन जैसे ही बंदा झुक गया या स्पीड और टर्न के रेडियस का कॉम्बिनेशन गलत हो गया, बैलेंस गया तेल लेने। अब थोड़ा सा मैं मैथ्स का इस्तेमाल करके ज्ञान दूंगा ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मेरे 12वीं में मैथ्स में 98 आए थे। बाइक के टर्न लेने वाले सिनेरियो में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। यहां पे m होता है राइडर प्लस बाइक का मास, जो कि टोटल मास है। v मतलब बाइक की स्पीड या वेलोसिटी और r का मतलब होता है रेडियस, यानी वो टर्न कितना वाइड है, कितना छोटा है, कितना बड़ू है। तो जब बाइक टर्न लेती है उसको अंदर की तरफ खींचने वाली एक फोर्स चाहिए होती है ताकि वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर सके। ये एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? फ्रिक्शन, जो कि टायर्स और रोड्स के थ्रू आती है। मतलब अगर स्पीड ज्यादा हो या टर्न बहुत शार्प हो, यानी v² वेलोसिटी की वैल्यू बहुत बढ़ जाए या r बहुत छोटू हो जाए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स से बहुत बढ़ जाता है। और अगर फ्रिक्शन इतना फोर्स नहीं दे पाया तो बाइक अंदर की तरफ ही गिर जाएगी, एग्जैक्टली जैसे भाई के साथ हुआ। बेचारा भाई, सॉरी यार, मैंने इसको आनंद भाई बना दिया है। मुन्ना भाई में जैसे उसके ऊपर सब्जेक्ट की तरह एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये भी गिरा ताकि मैं साइंस एक्सप्लेन कर पाया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, तुम जितना ज्यादा झुकोगे उतना ज्यादा तुम्हारे मामा तुम्हें अकेले में बुलाएंगे, सॉरी उतना ज्यादा जमीन तुम्हें अपना मान के गले लगा लेगा। तो नेक्स्ट टाइम कॉर्नर पे ऐसे स्टंट्स मार रहे हो तो याद रखना तुम मोटो जीपी राइडर नहीं हो, तुम्हारी स्प्लेंडर की किस्त अभी भी बाकी है। खैर, सबक एक को सीख सबको। अच्छा हुआ बाइक खरीदने से पहले ये क्लिप मुझे दिख गया, वरना मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है यार कि मैं बाइक से गिरने के बाद खुद का इलाज कर पाऊं। बाइक बेच के खुद का इलाज करना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूं सब्सक्राइब और शेयर करो वीडियो को ताकि मैं और मेरी टीम जिंदा रह पाए। मुझे लग रहा है ना ये बाइक लेने का आइडिया ही बेकार था। I mean, अगर कूल ही दिखना है तो मैं एक हॉवर बोर्ड ले लेता हूं। बाइक से ज्यादा कूल भी है, सेफ भी है और कम से कम उसमें ग्रेविटी की मां के साथ दोस्ती तो नहीं करनी पड़ेगी जिंदा रहने के लिए। अबे यार, ये हॉवरबोर्ड में भी गिर जाते हैं क्या? मुझे तो लगता था ये सेफ ऑप्शन है, मतलब कम से कम बाइक जैसा स्टंट नहीं मारना पड़ेगा। लेकिन मैं सोचा था कि मैं और मेरी बंदी, आपकी भाभी, साथ में ऐसे चलेंगे, आगे मैं पीछे वो, लेकिन बहन साथ में गिरते तो दोनों के लौड़े लग जाते। अच्छा लगता तुमको? खैर दल्लो, समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। देखो, होवरबोर्ड का सिस्टम स्मार्ट है। उसके अंदर सेंसर्स और गायरोस्कोप्स होते हैं। जैसे ही तुम थोड़ा आगे झुकते हो, बोर्ड को लगता है कि बंदा आगे जाना चाहता है और व्हील्स घूमना शुरू कर देते हैं। यार मुझे लगता है मेरे अंदर भी गायरोस्कोप है। मैं आगे झुकता हूं तो मेरे मामा पीछे आ जाते हैं। अब यहां फोर्स किसने लगाया? ऑफ कोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? गधो, यहां लगता है टॉर्क। पिछले वीडियो में झक मार रहे थे। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो।
लेकिन एक सेकंड इरफान भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स और टॉर्क दोनों अलग अलग होते हैं। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचता है, जबकि टॉर्क किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने की कोशिश करता है। जैसे तुम तुम्हारी एक्स को घुमाने की कोशिश कर रहे थे उसे पटाने के लिए, लेकिन लास्ट में वो तुम्हें घुमा के काट के चली गई। टॉर्क। अब समझो यहां एग्जैक्टली हुआ क्या। जब बंदा होवरबोर्ड पे सीधा खड़ा था तब सब कुछ बिल्कुल सही था, बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस में था। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब उसका बॉडी का वो पॉइंट जहां पूरा वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है वो बोर्ड के बिल्कुल बीच में था। इस टाइम दोनों व्हील्स में इक्वल लोड पड़ रहा था और पूरा सिस्टम स्टेबल था। फिजिक्स के लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं नेट टॉर्क जीरो, जिसको हम डिफाइन करते हैं टाउ इज इक्वल्स टू आर इनटू एफ। ये टाउ तुम्हारे गांव वाले टाउ जी नहीं है जो जमीन के लिए लड़ते हैं। अरे बेटा क्या कर रहा है? ये टाउ से हम टॉर्क समझाते हैं। आर मतलब सेंटर से डिस्टेंस जहां फोर्स लग रहा है, और एफ मतलब वो फोर्स जो इस केस में बॉडी का वेट है, यानी mg हेक्टर। अब जैसे ही बंदा थोड़ा आगे झुका, बोर्ड के सेंसर्स ने डिटेक्ट किया कि बंदा फॉरवर्ड जाना चाहता है, तो मोटर्स ने व्हील्स को तुरंत आगे घुमाया। ये सिंपल न्यूटन का सेकंड लॉ है, किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स उसके मास और एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। F इज इक्वल्स टू ma। यहां F है फोर्स, m है मास और a है एक्सेलरेशन। अब तक सब कुछ बिल्कुल स्मूथ था, लेकिन जब बंदा थोड़ा ज्यादा लीन हो गया तब प्रॉब्लम शुरू हुई। अब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोर्ड के बीच से आगे निकल गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब वेट फ्रंट साइड पे ज्यादा आने लगा है। अब ग्रेविटी उस वेट को नीचे खींच रही थी, और क्योंकि वो बोर्ड सेंटर से एक डिस्टेंस पे था, मान लेते हैं r था, तो एक टॉर्क क्रिएट हुआ। टाउ जी इज इक्वल्स टू r इंटू mg। यहां m यानी राइडर का मास, g यानी ग्रेविटी 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। नीचे खींचने वाली फोर्स जो ग्रेविटी लगाती है उससे जो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है वो 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होता है। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, छोटा हो, बड़ा हो, हैवी हो, पतला हो, इंसान हो, किसी भी जात का हो, धर्म का हो। तो कहने का मतलब ग्रेविटी हम सब इंसानों को एक जैसा ट्रीट करती है, और आप कह रहे हो हम लोग अलग हैं। आर यानी सेंटर से कितना आगे बंदा झुका, तो जितना ज्यादा बंदा लीन करेगा उतना बड़ा आर और उतना ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स, गवाह टॉर्क। अब आइडियली बोर्ड के मोटर्स को इतना ही ऑपोजिट टॉर्क लगाना था ताकि बैलेंस बना रहे। समझो इस चीज को कि अगर ये बंदा ऐसा गिर रहा है, अगर ये ऐसा खड़ा है और ऐसा गिर रहा है, तो जो बोर्ड है उसको एक काउंटर टॉर्क लगाना था ताकि ये बंदा सीधा खड़ा रहे। पर सेंसर्स ने सेफ्टी के चक्कर में करंट लिमिट कर दी होगी, तो बोर्ड ने उतना काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं किया। अब यहां बॉडी का घूमने का मोमेंट ज्यादा था और बोर्ड का कम। रिजल्ट क्या हुआ? बॉडी आगे घूम गई, बोर्ड पीछे रह गया, और ग्रेविटी ने बोला अब मेरी बारी, और प्यार से आके उस आदमी को गले लगा लिया। और बस बंदा गया पीछे, और होवरबोर्ड ने एक और राइडर को फिजिक्स का प्रैक्टिकल करवा दिया, जिसमें तुम्हारे 30 में से 15 नंबर आए थे। शर्म आ रही है? लेकिन इरफान भाई, लड़का गिरा वो तो समझ में आता है, ये लड़की क्यों गिरी? कैसे बताऊं अब इस चीज को? उसने तन्मय भट्ट के रिएक्शन वीडियोस ज्यादा देख लिए थे। तन्मय भट्ट जैसी कुछ ऐसा शॉकिंग सा देखता है तो ऐसा रिएक्शन देता है ना, तो बेचारी ने वही रिएक्शन दिया जब सामने वाला बंदा गिरा, लेकिन वो आगे झुक गई, और होवरबोर्ड ने समझा ये तो कमांड है आगे जाने का। तो हाँ भाई, होवरबोर्ड में गिरने का रीजन सिंपल है। ओवरलीन करते ही टॉर्क और ग्रेविटी मिलकर दोस्ती तोड़ देते हैं, और फिर होता है मुंह और जमीन के बीच गुफ्तगू, मेरा मतलब है मारपीट। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मैं ट्रैवल कैसे करूं? आई मीन लूं क्या? फटफटिया लूं कि क्या लूं? मेरे को एक ही चीज सबसे ज्यादा सेफ लग रही है, गिरने का डर भी नहीं है, एंड प्लस बहुत मजा आएगा। देखो, है ना सही आइडिया है ना? बोट नहीं लेता हूं, आई मीन गिर भी गया तो पानी में गिरूंगा, और यहां पे घुटने छीलने से अच्छा वहां पे गिर जाऊंगा। मैं एनी डे डूबना प्रेफर करूंगा घुटने छीलने से। तो डन है, बोट ले लेते हैं, कुछ भाग नहीं है। यार मुझे नहीं खेलना, माफ करो यार। साला मैं हमेशा सोचता था कौन चूतिया होगा जो लेक में बोटिंग करते वक्त पानी में गिर जाएगा। अब दिख रहा है कौन चूतिया होगा वो। लेकिन ये हुआ क्यों अब? मतलब ये लोग तो सेफली सेल कर रहे थे ना, फिर भी धोखा, बोट ही भाग गई। मेरी फ्यूचर अरेंज मैरिज वाली शादी जैसी। घबराओ मत यार, मैं बोट से शादी नहीं करने वाला, मैं गोट से शादी करने वाला हूं। दिलजीत। अच्छा। मतलब साइकिल, होवरबोर्ड, इन सबसे दुश्मनी कम थी जो अब बोर्ड भी आ गई इस लिस्ट में। हाँ रुको, अब इसे भी समझाता हूं। यहां भी न्यूटन भाई का ही हाथ है, क्यों पता नहीं, दल्ला है साला। देखो बोट तो पूरी तरीके से फ्लोट हुई थी, इसलिए ये लोग शोर तक सही सलामत पहुंच गए। मतलब कहने का मतलब बोट में कोई एक्स्ट्रा छेद वगैरह नहीं था। पर फिर उतरते वक्त ये लोग गिर कैसे गए? वो बोट दूर क्यों सेल हो गया? देखो वो बोट ना रेस्ट पे थी, इसका मतलब है उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था। वो लड़की भी जब बोट से जमीन पर जाने की कोशिश कर रही थी तब मिनिमल फोर्स लगा रही थी। पर फिर आया ये ब्लैक टी शर्ट वाला बहन का लंड, चूतिया साला। ये बहन का लंड कुछ ज्यादा ही एनर्जी के साथ था।
मैं आगे बैठता हूं, मेरे को पहले पहुंचना है। अब जब उस आदमी ने बोट से उतरने के लिए पैर जमीन पर रखा तो उसके दूसरे पैर ने बोट पर एक पुशिंग फोर्स लगा दिया और कुछ ज्यादा ही जोर से लगा दिया। फिजिक्स बोलती है फोर्स लगाओगे तो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स मिलेगा। कहने का मतलब है अगर आप सामने वाले को थप्पड़ मारते हो तो तैयार हो जाओ, आपको भी थप्पड़ पड़ने वाला है। यानी न्यूटन का थर्ड लॉ, मतलब भाई ने जमीन पे फोर्स लगाया और बोट ने इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन में पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। सिंपल। सो जंप करते वक्त जो इंपल्स लगा, इंपल्स मतलब वो फोर्स जो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में लगता है, इसीलिए बोट एकदम झटके से पीछे गई और बैलेंस बिगड़ गया। रिजल्ट क्या हुआ, वो बंदा तो शोर पर उतर गया पर बाकी लोग और दूर सेल हो गए बोट से और एक दीदी पानी में भी गिर गई। जस्टिस फॉर दीदी। आई थिंक हमें एक दीदी पार्टी करनी चाहिए यार। वैसे ये तो समझा दिया लेकिन मुझसे नहीं होगा। अब गाड़ी हो, साइकिल हो, रोड हो, पानी हो, गिरना है ही मुझे हर जगह, तो इससे अच्छा मैं चल लूंगा। एक्चुअली ब्रिलियंट आइडिया यार, चलने से कार्डियो भी हो जाएगा और प्लस कैलोरीज भी लूज करूंगा, इधर उधर पहुंच भी जाऊंगा। बेस्ट है, चल लूंगा। डन। तो इसके पीछे का साइंस है कि तुम चूतिया हो, बैंचोद। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, कमेंट कर देना। एंड अगर आपको ऐसी टाइप की वीडियोस और देखनी है जहां फन भी हो, साइंस भी हो, तो एयर फैन को सब्सक्राइब कर देना। अ स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ एयर फैन। एंड जाने से पहले दो चीज हमेशा अपने आप से पूछना कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो क्यों नहीं किया, और दूसरा, हम अब तक जिंदा क्यों हैं।